आपकी पत्नी ने बॉयफ्रेंड छुपा रखा है अंदर बेड के पीछे। क्या? अरे वो बाबू, मैं कह रहा था कि हाँ मैं सो जाता हूँ। ठीक है, मुझे वैसे भी नींद आ रही। हाँ बाबू, हाँ, तुम सो जाओ। ठीक है। अरे अब क्या पूरे दिन यहीं पे झाड़ू लगाएगी? ये कमरा ही दिख रहा है तुझे, बाहर जाके भी तो झाड़ू लगा सकती है। ठीक है मैम साहब। और हाँ, गेट लगा कर जाना। अरे ओ, कहाँ दुबका हुआ है? बाहर निकल गया। अब कोई डरने वाली बात नहीं है। मेरे पति देव ना चैन की नींद सो रहे हैं। अरे बेबी आराम से बोलो, अभी तुम्हारा पति जाग जाए। अरे मुझे पता था तुम ना ऐसी डरोगे, लेकिन डरने वाली तो बात ही नहीं है। इनकी जागने की वजह से ना मैंने सुबह नाश्ते में इनको नींद की 3-3 गोली दे दी थी और अभी आराम से सो रहे हैं। इन्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा। तुम आओ ना, बहुत इंजॉय करेंगे। और मैंने ना अपनी नौकरानी को भी बोल दिया कि कमरे के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी काम करना है ना तुम्हें, सिर्फ बाहर करो। अरे बेबी, आज तो पूरे दिन मजे करेंगे। और तूने अच्छा किया अपने पति को सुबह 3 गोली दे दी। एक काम कर, अपने पति को घेर उधर और इधर आ मेरे पास। जल्दी आ, मेरे पे राम नहीं जा रहा, जल्दी आ। अरे बेबी, इतने क्यों उतावले हो रहे हो तुम? मैं तो तुम्हारी हूँ ना। और अपने पति को तो वैसे भी मैं अपने आप को हाथ भी नहीं लगाने देती। अरे बेबी, अपने पति को तो उधर फेंक, हमें डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके बेबी, अभी करती हूँ। अब ठीक है ना? बेबी आर यू रेडी? बेबी तुम्हारी हिरनी जैसी चाल। क्या बेबी, हिरनी की ना उदक पुदक पुदक चाल होती है। और वैसे भी हिरनी की ना आंखें अच्छी होती है। अरे बेबी, मैं वही तो कह रहा हूँ, हिरनी जैसी आंखें। आंखें तो कहा था मैंने। ओ अच्छा, थैंक यू। अरे बेबी, तेरे पति को देखकर मेरा खून खोल रहा है। चल हम दूसरे कमरे में चलते हैं। हाँ चल। दूसरे कमरे में मैं चला जाऊंगा। बेबी, तुम कैसे जाग गए? जाग गए? मैं सोया ही कब था। अरे तूने इसे नींद की गोली दी थी या नहीं दी थी? अरे दी थी, 3 नींद की गोली दी थी। पता नहीं इंसान है या जल्लाद है, नींद की गोली हजम हो गई। अब क्या होगा? अच्छा हमारा। क्या फुसफुस कर रहे हो? आज कुछ भी नहीं। भैया। भैया? हाँ भैया भैया। शर्म तो नहीं है तेरा? भैया बता रही थी। अगर कहीं जगह हो ना तेरे नाम की तो डूब का मर जा कहीं। जिसके साथ रंगरलिया मना रही उसे भैया बता रही। अरे कम से कम बहन भाई के रिश्ते को तो नापाक रखा। तू क्या समझ रही? मुझे कुछ नहीं पता। जब ये हाथ छुप रहा था ना हरामजादा, मुझे ना नौकरानी ने सब कुछ बता दिया था। रेणुका, रेणुका! अरे नहीं नहीं बेबी, तुम ना गलत समझ रहे हो। ये ना मेरा भैया है। मैंने ना इनसे कुछ सामान मंगाया था, तो तुम तो सो रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें कमरे में बुला लिया। मेरा मतलब मैं नीचे नहीं जा सकती ना, तो मैंने इन्हें कमरे में बुला लिया, है ना? भला हो इस नौकरानी का। इसने ना मुझे सब कुछ बता दिया था, तेरे बारे में भी और तेरे इस आवारा आशिक के बारे में भी, जिसे तो अपना भाई बता रही। और एक बात और सुन रिमसा, जान से भी ज्यादा प्यार करता था मैं तुझे। अगर कोई चीज मुझे टाइम पे मिले या ना मिले, लेकिन कभी मैंने तेरे प्यार और मोहब्बत में कमी नहीं की। और तूने मुझे उसका ये सिला दिया। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट नहीं रह सकता, 1 मिनट भी। तुम अभी के भी जिस आशिक को तुम भाई बना रही ना अपना, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। और जो तुझे चाहिए और जो तेरे परिवार को चाहिए, जो तेरे खानदान को चाहिए, डिवोर्स के बदले मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे नहीं रखूंगा मैं। और रिमसा जी सुनो मेरी बात,
तुम्हारे शादी से पहले भी 2-3 बॉयफ्रेंड रहे और शादी के बाद भी तुम्हारे रूटीन में फिर रहे, लेकिन कभी मैंने तुम्हें उफ नहीं कहा और तुमसे प्यार ही करता रहा कि एक दिन तुम्हें खुद समझ आ जाएगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ना इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई थी और शायद मैं भूल गई कि आप जैसा पति ना नसीब वालों को मिलता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें मेरे सारे अफेयरों के बारे में पता है, फिर भी तुमने मुझे इग्नोर किया। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुमसे कैसे माफी मांगू, पर हो सके ना तो मुझे प्लीज माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया। प्लीज चिराग, प्लीज मुझे माफ कर दो। साहब, जब मालकिन को अपनी गलती का एहसास हो गया तो इनको एक मौका और दे दो। इंसानों से ही गलती होती है, माफ कर देंगे। इस नौकरानी को हम घर का फैमिली मेंबर मानते हैं, हम इसको बहन की तरह मानते हैं और हम इसकी बात कभी नहीं गिरा सकते। और ये मौका आपको आज इसी की वजह से मिल रहा है। लेकिन अगर जिंदगी में मुझे कोई शिकायत का मौका मिले वो तुम्हारे लिए अच्छा है। अब जो तेरे जी मांगा कर। अच्छा, अब तो तेरा पति गया, चल मस्ती करती है। अरे तुम पागल हो या तुम्हें दिमाग की कमी है? अरे तुम्हें अक्ल वक्ल है कि नहीं है? तुम्हें सुना ही नहीं दिया? मेरे पति ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे पास ना एक आखिरी चांस है उनका विश्वास जीतने के लिए। लेकिन मैं उनका विश्वास जरूर जीत के दिखाऊंगी। अरे मैं तो वैसे भी इतना धोखा दे चुकी हूँ। अरे मेरे तो शादी से पहले भी अफेयर थे, लेकिन मेरा पति ना लाखों में एक है। अरे मुझे ना प्राउड फील होता है कि मेरे ऐसे पति हैं, लेकिन मैं भी ना उन्हें एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी। मैं भी उनसे वादा करती हूँ। और तुम ना यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं ना तुम्हें 1-2 और रख दूंगी।